botany in St. John's College, Agra. She is a senior graduate of Agra ICU and advisor. Reverend Dr. B.S. Singh, husband of Dr. Geeta Singh, former head professor of botany as well as chaplain in St. John's College on honorary presbyter in St. Paul's CNI Church, Agra. And he is also a wise advisor of National USI Board. Dr. Geeta Singh also plays an important role of a wife, mother, daughter-in-law, mother-in-law, and granddaughter. Besides, she was in professional for 43 years, and both are involved in marital marital counselor for 43 years. I would like to add some more about Geeta Didi. She is a good caretaker, and advisor, and mentor. I used to call her Didi. She is very loving nature, and she is very important for us. I have never seen उनके फेस में मैंने कभी भी आज तक गुस्सा नहीं देखा। कभी भी मैंने हमेशा जब भी मिली हूँ तो स्माइली देकर उन्होंने मुझे इग्नोर नहीं किया, कभी किसी को इग्नोर नहीं करती है एंड ऑलवेज उनका फेस में मैंने स्माइल देखा है। एक पॉजिटिव उनके फेस पे जो देखा है अकॉर्डिंग टू कॉलिंग जैसे प्रभु ने उनको कॉल किया, जैसे प्रभु ने उनको बुलाया है हम सबों के लिए जैसे प्रभु ने उनको बुलाया है और अकॉर्डिंग टू कॉलिंग जो है अपना जीवन को उन्होंने प्रभु को दिया है। वे हम लोगों के लिए एक माँ की तरह है और हमें बड़े प्यार से हमें सिखाती भी हैं और जब भी हमें कोई एडवाइस की ज़रूरत होती है तो हम उन्हें कॉल करती हैं, तो कभी भी आज तक उन्होंने इग्नोर नहीं किया या कभी उन्होंने नहीं बोला मेरे पास टाइम नहीं है कोरिना। बहुत ही प्यार से हमें समझाती हैं और कुछ दिनों से हमारा कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण हम गीता दीदी के साथ फास्टिंग प्रेयर करते हैं एवरी वेडनेसडे को एंड जिस तरह पौलुस के लिए तिमोथियस था उसी तरह से गीता दीदी हमारे लिए पौलुस है। तो बहुत कुछ और बताना है लेकिन समय नहीं है, तो गीता दीदी के लिए मैं कहूँगी कि मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। जो ये एक वर्स है आपका यहोशू 24:15 का जो वर्स है ये इनके पर एकदम सूट करता है। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे और यीशु मसीह की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। सचमुच में ये जो भजन है, ये जो यहोशू में लिखा है, सचमुच में दीदी के जीवन में हमने देखा है और साथ में सर के जीवन में देखा पूरे परिवार जो है वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इनकी जो डॉटर और सन है वो भी प्रभु की अभी से ही प्रभु के साथ चल रहे हैं। तो दीदी हमारे लिए एक रोल मॉडल है आगरा के लिए और यहाँ के जितनी भी यूथ है उनके लिए रोल मॉडल है हमारे लिए। तो हमारे लिए पौलुस है, सर और दीदी एज़ अ पौलुस हमारे लिए आगरा में है। सो थैंक यू सो मच दीदी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे दीदी। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर गीता सिंह एंड रेवरेंड डॉक्टर बी.एस. सिंह to share word of God. Didi, I request Didi, yes. Yeah, praise the Lord. Praise the Lord. थैंक यू कोरिना, किस तरह से आप अपनी प्रेम मेरे लिए दिखाया है उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहूंगी। और थैंक यू डॉक्टर थिरू, द प्रेसिडेंट ऑफ आगरा ईजिया। आपने हम सभी को मोटिवेट किया है और हम सभी को अवसर दिया है। आज हम इस तरह से सभी के साथ परमेश्वर की वचन के दौरान हम ऐसा चीज समझें ताकि हम लोग प्रभु के लिए जो भी करना चाहेंगे वो हम कर सकें।
आज हमारा विषय है, थैंक यू सेलिन, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो। हमारी टाइटल आज इस तरफ से है, क्रिश्चियन फैमिली वैल्यूज एंड रेजिंग चिल्ड्रन। हम इस वक्त एक मसीह का परिवार के बारे में, किस तरह के वैल्यूज होना चाहिए जब हम एक परिवार के रूप में बन जाते हैं और हमारा साथ बच्चे भी जुड़ जाते हैं, हम किस तरह से इस बच्चों को प्रभु की रास्ता में ले आ सकते हैं, ये हमारी विषय है। अब मैं आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहूंगी। एक तरफ मसीह का परिवार है, दूसरी तरफ हम दुनियादारी के परिवार को भी एक बार देखेंगे। सेलिन प्लीज। इसको हम कहना चाहूंगी, पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया एक परिवार के बारे में किस तरह के चीजें हमारे सामने रखती है। पहले है मेल डोमिनेंट। यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें हम देखते हैं पति जो है अपनी पत्नी के ऊपर प्रभुत्व कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं और बार बार वो अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हैं। और ये परिवार जिसमें पति इस तरह से पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी पिक्चर हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सेलिन, नेक्स्ट स्लाइड। दूसरी हम देखते हैं फीमेल डोमिनेंस। ये जस्ट उल्टा है। इस घर में पत्नी का राज्य चल रहे है, पति को अधीन में रहना पड़ रहे है, घर में कोई शांति नहीं है। इस तरह के परिवार की चित्र दुनिया में हम देखते हैं। तीसरी बात, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है एक परिवार आपस में झगड़ा करते करते इस नतीजा में पहुंचा है, आप एक परिवार के रूप में नहीं रहना चाहते हैं, आपस में ये डाइवर्स की शीट बदल रहे हैं। मतलब ये भी हम देखते हैं दुनिया में, लेकिन ये परमेश्वर के वचन से खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर वचन हमसे कहते हैं मलाकी 2:16 और मत्ती 19:5 और 6, जेनेसिस 2:24। इसमें वचन कहते हैं ये हमारे लिए सही नहीं है, परमेश्वर इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन दुनिया में हम देख रहे हैं कई परिवार पहले तो वेस्टर्न वर्ल्ड में होते थे, अब जो है हम इंडिया में भी देख रहे हैं, खास तौर से मसीह का परिवारों में भी अफसोस की बात है इस डाइवर्स की समस्या आने लगा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और यहाँ पर देखिए, हाई तो पति पत्नी एक ही घर में रह रहे हैं, लीगल डाइवोर्स छोड़ दिया है, लेकिन ये इस तरफ से कोल्ड वॉर घर पे चला रहे हैं। एक ही घर में रहते हुए पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते हैं। हो सकता है एक ही बेडरूम में सो रहे हो, फिर भी ये नहीं चाहते हैं अपनी अपनी रोल सही रीति से करे। ये चारों तस्वीर मैंने आपको इसीलिए दिखाया है, कारण इस दुनिया में इस तरह की बातें हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये हमारा नमूना नहीं है, ये याद रखिए, ये हमारा नमूना नहीं है। मैं जब प्रभु में नया नया आए थे, हमारी बाइबल स्टडी 3-4 स्टूडेंट्स का एक ग्रेजुएट के घर में होते थे। हम हर हफ्ते एक बार जाते थे बाइबल स्टडी के लिए। एक दिन हम लोग गए थे चारों स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएट परिवार में। वहां पर जो सीन देखा है, हम घबरा गया। सीन में हमने किसी को देख ही न रहे, हम अपनी जो सीनियर ग्रेजुएट सर है वो कुर्सी में बैठे थे, लेकिन उसके ऊपर काफी कुछ चीजें गिर रहे हैं, कोई फेंक रहे हैं उसको ऊपर। हम घबरा गया। उन्होंने हमको इशारा दिया चले जाओ इधर से। हम बाहर निकल कर गेट पे खड़े होके हैरान हो गया है, ये तो हमारी सर है, ये तो विश्वासी है, ग्रेजुएट है, लेकिन इसके घर में इनकी पत्नी क्या कर रहे हैं, सब सामान इसके ऊपर क्यों फेंक रहा है गुस्सा में।
चिल्ला रहे हैं, दोनों अच्छा पढ़े लिखे लोग हैं, वाइफ मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर है और हस्बैंड अच्छा एक डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर है, वो हमारी ग्रेजुएट से, लेकिन उसको देख के हम हैरान हो गया है। उस दिन अनमैरिड थे हम, मेरे अंदर एक घबराहट सा हो गया। मैंने सोचा क्या क्रिश्चियन परिवार इस तरह से होता है? इस तरह से होंगे तो मैं कभी नहीं चाहूंगी इस तरह की परिवार। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे दिमाग में ये घूमता रहा, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरे को अगुवाई किया, ये आपके रोल मॉडल परिवार नहीं है। तो मेरी मतलब ये है, आज की जमाने में जब इस तरह की दुनिया में जब हम रह रहे हैं, क्रिश्चियन कपल्स भी इस तरह की समस्या में गुजरते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, मसीह की परिवार के लिए ये थ्रेट है। जब आपने सुना होगा पिछली हफ्ता डॉक्टर विनीता ने रिलेशनशिप्स लेते हुए बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है। उस डिटेल्स में नहीं चाहूंगी मैं, लेकिन जरूर याद दिलाना चाहूंगी कि किस तरह से हम आपस में जब हमारे रिश्ता सही नहीं बन पा रहे हैं, किस तरह से हम एक कोल्ड वॉर जैसा चले जाते हैं। हम एक दूसरे से बात करना बंद करते हैं, रहते एक ही घर पे, जाते हैं हर मीटिंग बाइबल स्टडी में, घर में कुछ भी नहीं है, कोई भी संगति नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में तनाव आ गया है, डिवीजन आ गया है। यही हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। एक बार एक प्रभु की सेवक मेरे साथ शेयर कर रही थी, मैंने उनसे पूछा आप फास्टिंग प्रेयर क्यों कर रहे हो सिस्टर? खाना तो खा लें, हम कॉन्फ्रेंस में है, कॉन्फ्रेंस 4 दिन की है, ये चारों दिन अब खाना नहीं खाओगी, फास्टिंग करोगी? तो वो सिस्टर ने मेरी से कहा हाँ गीता, कारण मेरे दिल में प्रभु ने बहुत बोझ डाला है। मैंने पूछा क्या बोझ है आपका? उन्होंने कहने लगा मेरे दिल में एक बोझ प्रभु ने दिया है, वो है एक मसीह का परिवार के लिए। आजकल मसीह का परिवार में बहुत समस्या आ रहे हैं और सातान इस परिवारों को तोड़ रहे हैं, इसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कारण परमेश्वर का उद्देश्य है एक क्रिश्चियन परिवार, एक आदर्श परिवार के रूप में इस दुनिया के सामने परमेश्वर रखना चाहते हैं, लेकिन सातान की बातों में आके हमारी मसीह का परिवार के लोग जो है परमेश्वर को अलग कर दिया है, अपने अपने जीवन में इस तरह से व्यस्त होकर अपने परिवार को डाइवर्स की तरफ ले जा रहे हैं। इसीलिए हमें जरूरी है क्रिश्चियन फैमिलीज के लिए, होम्स के लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। उस दिन जो बहन ने मेरे को बताया, ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए उसको सुनकर, मैं आज तक मैं इस भार से क्रिश्चियन फैमिलीज के लिए मैं दुआ करती हूँ, क्रिश्चियन परिवार के लिए दुआ करती हूँ, ताकि हम बच जाए सातान की जाल से, हर एक मसीह का परिवार जो है बच जाए। आज मैं आपको दूसरा यानी जो एक्चुअल तस्वीर हमारे सामने होना चाहिए, वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एंड दिस तस्वीर जो है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, गुड फैमिली। देखिए ये तस्वीर में पति पत्नी कितना खुशी से एक दूसरे के साथ है। और आगे मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगी, द बेसिस ऑफ ए क्रिश्चियन होम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये है बिब्लिकल बेसिस फॉर ए क्रिश्चियन होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर एक घर को देख रहे हो, घर हमेशा 4 दीवारों से बनती है, उसके ऊपर रूफ होती है। हम इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। जिस दिन आपका शादी हुआ वो पहले दिन है, क्रिश्चियन होम जो है निर्माण किया जाएगा। ये रेडीमेड घर देखिए, अब तो चलिए ये रेडीमेड घर आप देख रहे हो, लेकिन जब आप वाइफ एंड हस्बैंड, जब आपको शादी हुआ, पहले दिन है जिस दिन आप जो है अपनी परिवार की घर बनाना शुरू किया है। इसमें देखिए पहले दीवार क्या है, पहले दीवार है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन। बाइबल में लिखा है कोलोसी 3:16 और भजन संहिता 119:11। क्या लिखा है यहाँ पर? कोलोसी में पौलुस कहते हैं उधर के विश्वासी लोगों से, लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल रिचली इन योर हार्ट्स। परमेश्वर की वचन हमारे दिलों में वास करनी है। साम 119:11 में दाऊद कहता है,
प्रभु मैं आपके वचन में अपने दिल में रखता हूँ ताकि मैं कोई पाप ना करूं। चलिए, यदि हम अपनी घर बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में आप घर बना लीजिए और डेली वचन की पढ़िए, दोनों मिलकर, वाइफ एंड हस्बैंड। और आने वाले दिन में बच्चे आएंगे घर में और बहुत लोग इस घर में जुड़ते जाएंगे। लेकिन हम जो है वचन की ताकत से अपने घर को बनाएंगे। दूसरा वॉल देखिए क्या है, प्रार्थना। पहले थेस्सलोनियन 5:17 में बताते हैं पौलुस, प्रे विदाउट सीजिंग फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू। परमेश्वर की इच्छा यही है, हम लगातार प्रार्थना करें। तो जब हम अपनी मसीह का घर बनाने हैं, हम बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कैसा परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर हमारी मसीह का घर दृढ़ होकर बनते चले जाए। सातान चाहते हैं हर कदम पर हमें तोड़ने के लिए कोशिश करता है। इसलिए प्रार्थना आपके हाथ में प्रभु ने एक सामर्थ्य दिया है। प्रार्थना से आप हर ताकत की सातान की डांटिए और प्रार्थना के सहारे से आप अपनी घर के निर्माण में हर दिन लगे रहिए। ये वंस इन ए मंथ बनाना नहीं है, हर दिन। जिस दिन आपकी शादी हुई, हमारा 43 इयर्स हो गया है शादी होके, पहले दिन से लेकर आज तक हम अपने घर के निर्माण में लगे रहे हैं। इसमें पति पत्नी का दोनों मिलके करने की बात होती है। ऐसा नहीं कि वाइफ बाइबल पढ़ेगा, वाइफ प्रार्थना करेगा और हस्बैंड बैठा रहेगा, या हस्बैंड पढ़ेगा, बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, वाइफ की कोई मतलब नहीं है। इस तरह से घर नहीं बन सकते हैं। जब हम घर बनाना है, दोनों मिलके वचन में दृढ़ होते जाइए, दोनों मिलके प्रार्थना में लगे रहिए। तीसरी बात, तीसरी दीवार आपके लिए बनने में मदद करेगा, संगति। आम पूरा दुनिया के साथ संगति कर सकते हैं, कलीसिया में जाकर, EGFU में जाकर संगति करते हैं, और हम खुद अपने परिवार में एक दूसरी के साथ संगति हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ये सही नहीं है। पहले यूहन्ना 1:6-7 में इस तरह से लिखा है, यदि हम एक दूसरी के साथ संगति में नहीं रहेंगे, प्यार के साथ नहीं रहेंगे, फिर हमारी बातें बेकार है। इसलिए वाइफ एंड हस्बैंड की सबसे पहले संगति शुरू होगा अदन की वाटिका में। आदम हव्वा की फेलोशिप बहुत अच्छे थे जब तक सातान आके नहीं भड़काए थे, लेकिन वही फेलोशिप उन दोनों ने खो दिया है और वही समय से आज तक चलता आ रहा है। हमें ध्यान रखना है, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में संगति होना जरूरी है। आपस में जुड़ के मिल के संगति करना बहुत जरूरी है। और 14वां वॉल जो खड़ा होने के लिए जरूरी है, वो विटनेस है। हमें गवाही बनना है। मत्ती 5:13-14 में लिखा है, आप नमक को जगत की रोशनी हो। अब परमेश्वर चाहते हैं हमारी मसीह का घर एक गवाही बनकर इस समाज में खड़े हो जाएं। हमारी मसीह का घर देख के लोग पहचानेंगे हम मसीह का लोग है। इसी को कहते हैं विटनेस। मतलब हम दूसरे के सामने एक ऐसी गवाही प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लिविंग के दौरान हम ऐसा स्थापित अपने आप को कर रहे हैं, हम सामर्थ्यशाली परमेश्वर प्यार से भरा वाला मसीह का घर है। इस घर को कोई नहीं तोड़ पाएगा, कारण आपका ऊपर एक रूफ है। द सॉवरेन गॉड इज कवरिंग यू। बाइबल में लिखा है Psalm 127:1 में, गॉड इज द बिल्डर। Hebrews 3:2 में भी लिखा है, इट इज गॉड हु बिल्ड्स द हाउस। हमारी मतलब कहने की मतलब यह है, जब हम अपनी मसीह का घर बिब्लिकल रीति से बनना चाहते हैं, हमें ये सब की जरूरत है। वचन, प्रार्थना, आपस में दोनों की संगति, हम एक विटनेस बाहर ले जा रहे हैं। हम एक रोशनी बनकर समाज में, कलीसिया में, हमारी फेलोशिप्स में हम ऐसा सामर्थ्यशाली घर बन सकते हैं ताकि लोग जाने हम वाक्य में एक क्रिश्चियन होम है। 1 मिनट आप रिफ्लेक्ट करिए। मैं आपको समय देना चाहूंगी 1 मिनट। कहां पर हम सही नहीं कर पा रहे हैं? Where do we lack? Why we are not able to build a Christian home today?
हमें नहीं पता आप लोगों में कितना लोग 1 साल गिरा है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। चलिए मैं शायद हम अकेला जो 43 इयर्स के हो सकता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी ऑल दिस 43 इयर्स हमने ये चारों चीज से कभी नहीं विदा हुआ। हम चारों चीज की ध्यान किया। परमेश्वर को धन्यवाद है। परमेश्वर हमारी गवाही है। वो हमारे ऊपर एक रूफ बनकर हमारी सहायता करते आ रहे हैं और हमारी घर बच गया कई चीजों से। नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड सेलिन, नेक्स्ट स्लाइड सेलिन प्लीज। हम देखेंगे व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए क्रिश्चियन होम। सेलिन आर यू रेडी? सेलिन, हेलो सेलिन, are you able to hear? Yes, Are you ma'am. able to hear? Yes. Yes, I yes. want the slide. I want the slide, please. Thiru? Yeah. Can you Yes, help ma'am. me, Thiru? Yeah. Yeah. I want the slide of values of Christian home. Thank you, Thiru. हम आते हैं असली बात में। वैल्यूज ऑफ क्रिश्चियन होम क्या है? द कोर वैल्यूज ऑफ क्रिश्चियन होम क्या है? हो सकता है आपने अपने आप पढ़ा होगा बाइबल में। मैं होमवर्क जरूर देना चाहूंगी। मैं एक टीचर हूं। आप लोग सभी को होमवर्क यही है, ये सब वचन आप घर में आराम से बैठ के पढ़िए, बल्कि आप दोनों मिल के पढ़िए। तब आपको समझ में आ जाएगा हमारी कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी जो क्रिश्चियन होम एक इंस्टीट्यूशन में कितना वैल्यूज है। ये सब स्पिरिचुअल वैल्यूज हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। पहले वैल्यू ये है हमारी घर, क्रिश्चियन होम जो है क्राइस्ट सेंटर्ड होना चाहिए। यहाँ पर मेरी बात नहीं चलेगा, मेरी पति का बात नहीं, पत्नी का बात नहीं। यहाँ पर हुक्म प्रभु यीशु मसीह का चलेगा। यहाँ पर लिखा एफिशियंस 3:14-17 में लिखा है कैसे जो है हमारी परिवार परमेश्वर ने बनाया है और किस तरह से हम एक परिवार के रूप में परमेश्वर की अधीन में रहना जरूरी है। कई बार हमारा रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम इधर ही खत्म हो सकता है जब इस बात को हमने माना है जीसस इज द लॉर्ड ऑफ माय हाउस। पहले दिन हम और हमारा माय हस्बैंड, हम दोनों ने इस बात की तय किया है इस घर में प्रभु यीशु मसीह मुख्य अतिथि होगा, लॉर्ड होगा। हम यीशु मसीह की लॉर्डशिप में अपनी घर बनाएंगे। ऑल दिस 43 इयर्स हम इसी बात के ऊपर हम स्टिक हुआ और प्रभु से बार बार मांगा, प्रभु इस घर के राज्य आपको करना है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में लॉर्डशिप दे दिया अपनी घर का, हमारे घर में काफी कुछ ब्लेसिंग्स हमने पाया है। दूसरी वैल्यू हम मेंटेन करना है क्रिश्चियन होम में एगापे लव। लव हम डेफिनेशन दुनिया में कुछ और है, आप कुछ भी कहे। लव के साथ लस्ट है, इन्फैक्चुएशन है, सेक्सुअल एक्सप्रेशंस को इंपॉर्टेंस दिया जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एगापे लव के बारे में हम जानकारी, ये वाला हमारी परिवार को रूल करनी है। एफिशियंस 5:25 में लिखा है किस तरह से प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को प्यार किया, उसी तरह से हमें एक दूसरे से प्यार रखना है। While we were yet sinners, Christ died for us. In other words, agape love की मतलब क्या है? सेल्फ गिविंग, अपने आप को देना, और अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है। गुड कम्युनिकेशन इज रेस्टोर्ड। हम इस तरह से प्यार में हम अपने घर को वैल्यूएबल समझकर इसको इंपॉर्टेंस देना है। पहले कोरिंथियन 13 में आप देख सकते हैं लव का डेफिनेशंस, जहां तक हम बाइबल के अनुसार हम पढ़ते हैं। उसके अलावा भी हमें जानना चाहिए हमारी शुरुआत दोनों साथ एक परिवार के रूप में बनने में हम दोनों आ गया है। हम हर दिन जो यीशु मसीह की प्यार है, ये एगापे लव परमेश्वर की प्यार को हमें दर्शाता है। तो ये प्यार हम आपस में रखकर प्रभु में बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और तीसरे वैल्यू है सबमिशन। मतलब क्या है सबमिशन का? सबमिशन मतलब एफिशिएंस 5:21 में लिखा है, आप एक दूसरे के अधीन में आइए। इसलिए मैंने बता दिया है, दुनिया के पैटर्न में हम नहीं जाए, हम एक दूसरे के अधीन में आएंगे, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिलिटी। हम दीनता के साथ अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करेंगे। एफिशिएंस 4:1-3 में लिखा है, हम अपने आप दीन बनकर एक दूसरे के साथ प्रेम से हम रह सकते हैं। हमें ये वर्च्यू, यदि हम विश्वासी है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, यीशु मसीह का ह्यूमिलिटी हमें सीखनी है, हमारे परिवार में इसको हमें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी। एफिशिएंस 4:1-3 में लिखा है, हम ह्यूमिलिटी के साथ, यूनिटी के साथ, एकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। इसमें हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारी एक्शंस में, हमारे विजन में भी यूनिटी होना चाहिए। पति को कुछ और विजन है, पत्नी को कुछ और विजन है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें यदि एक के विजन के साथ चलेंगे, हमारे अंदर जो है एकता की भावना आएगा। हम अपनी डिसीजन मेकिंग में भी एक यूनिटी हम दिखा सकते हैं। इसलिए ये वैल्यू क्रिश्चियन होम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी एंड मैच्योरिटी। यहाँ पर लिखा है 1 कोरिन्थियंस 14:20, कोलोसियंस 1:28, 1 पीटर 2:9। तीनों आयत में समझाते हैं हम कब तक हम लोग इमेच्योर बिलीवर्स बना रहेंगे। मैरिज जो है एक मैच्योरिटी तरफ हमको ले जाते हैं। क्रिश्चियन मैरिज, क्रिश्चियन होम में हमें स्पिरिचुअलिटी की, मैच्योरिटी की जरूरत है। यहाँ पर मैं एक दो शब्द जरूर बताना चाहूंगी। स्पिरिचुअलिटी में हम हो सकते हैं अलग अलग चर्च बैकग्राउंड्स की क्यों ना हो, ये एक बैरियर नहीं बनना चाहिए हमारे घर बनाने में, क्योंकि कोई कैथोलिक है, कोई सीएन है, कोई बैप्टिस्ट है, हो सकता है आप कुछ और फेथ से हो, अब आप क्रिश्चियन के साथ शादी हुआ हो, जो भी है हमारी डॉक्ट्रिन एक ही है। वही चीज पौलुस, पतरस बार बार विश्वासी लोगों को याद दिलाते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी में हमारी साउंड डॉक्ट्रिन को होल्ड करनी है, उसी डॉक्ट्रिन के साथ हमें आगे मैच्योरिटी में बढ़ना है। जैसे जैसा आप साल गिरते जाते हैं शादी का, आपके मैच्योरिटी भी प्रभु में बढ़ते जाएगा। इसीलिए क्रिश्चियन मैच्योरिटी इन क्रिश्चियन होम मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में पॉइंट है फेथफुलनेस। हमें आपस में हमारा रिलेशनशिप में फेथफुलनेस होना चाहिए। पहले हम परमेश्वर के सामने वफादार रहना चाहिए, उसके बाद हम एक दूसरे के साथ हमारा रिलेशनशिप में वफादारी से निभाना है। और नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी शब्द को हम इस तरह से समझ सकते हैं, Psalm 101:2 and Psalm 15, ये दर्शाता है पर्सनल होलीनेस, ऑनेस्टी और राइचियसनेस। ये सब शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये शब्द सब मिल के इंटीग्रिटी कहलाते हैं। हम आपस में ये इंटीग्रिटी, ये पर्सनल ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी और हम राइचियस वे में हमारी एक्शंस को सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये घर हम अपने आप को बनाना है प्रभु के वचन के आधारित। 9th पॉइंट में आपको बताना चाहूंगी कमिटमेंट, टोटल कमिटमेंट एंड सरेंडर। इसके मतलब क्या है? रोमियो 12:1-3 में लिखा है, आप पढ़िएगा घर जाके, एक्चुअली ये आपके मेमोरी वर्स होना चाहिए। ये है, हम दुनिया के पैटर्न नहीं फॉलो करें, हम अपने आप में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, हमारे दिमाग में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, हमारे दिल में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तभी हम पूरी रीति से जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा जानकर हर दिन आगे अपनी घर को हम बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं टोटल कमिटमेंट। इसमें देखिए दिमाग और दिल दोनों की बात चल रहे हैं। कई बार हम दिल से कह देते हैं कुछ बातें, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ रखते हैं, हमारा थॉट वर्ल्ड नहीं बदला है। प्रभु में हम आ गए, प्रभु को जाना है, लेकिन हमारा थॉट वर्ल्ड वही रहा जो अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ।
इसलिए जब हम अपनी घर बनाना चाहते हैं, एक मसीह का घर स्थापित करना चाहते हैं, हमारे जीवन में टोटल कमिटमेंट होना है। और 10वां बात है वर्शिप। हमारे घर में एक फैमिली ऑल्टर की जरूरत है। डॉक्टर शैलेंद्र एंड हिज फैमिली हमको बताएंगे नेक्स्ट वीक फैमिली ऑल्टर क्या होता है। इसके अलावा हमारी चर्च गोइंग, चर्च पार्टिसिपेशन, वर्ष एंड संगति में जाना, ये सब चीज इससे में आता है। ये हमारी प्रायोरिटी के रूप में एक वैल्यू बनकर हमें घर बनाने में बहुत सहायता करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्पिटैलिटी, ओपन होम। डॉक्टर शकीना, डॉक्टर एंड्रू नेक्स्ट वीक हमको ये बताएंगे, इसलिए इस पॉइंट को मैं एलाबोरेट नहीं करूंगी, लेकिन ये भी एक वैल्यू है ये क्रिश्चियन होम का। और लास्टली मैनेजमेंट ऑफ होम एंड रिसोर्सेज, यहाँ पर काफी मैंने कोटेशंस दे दिया है। इस सभी का मतलब ये है, यदि आप विश्वासी है, यदि आप जो है अपनी घर बना रहे हो, यदि आप अपनी घर को सही रीति से मैनेज नहीं कर पाएंगे, फिर कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं। इस पॉइंट को कल रेवरेंड डॉक्टर सुंदर सिंह हाईलाइट करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ होम एंड द रिसोर्सेज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने देखा है किस तरह से एक मसीह का घर हम बनाने में हम एक दूसरे की मदद से, परमेश्वर की मदद से हम बना सकते हैं। कोई लोग कहते हैं जो हम लोग परफेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं, हम ये बात मान लिए हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन वचन कहते हैं आप परफेक्शन की तरफ जाइए। तो हमारी कोशिश यही है, हम हर दिन जब घर बनाते जा रहे हैं, इस 12 वैल्यूज को मदद से हम जब घर बना रहे हैं, हम परफेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। हम अपनी अपनी घरों की स्थिति को 1 मिनट परमेश्वर के सामने रखेंगे। Let us be quiet for 2 minutes. Let us think, where is my Christian home like? कहाँ पर मैं कमजोर हूं? और प्रभु से प्रार्थना मांगेंगे, प्रभु हमें सहायता करे। The next point is raising up children. ये बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए, मसीह का घर के लिए। हम वचन में देखते हैं बच्चे जो है एक गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से। भजन संहिता 127:3 कहते हैं, प्रोवर्ब्स 29:6 हमको समझाते हैं, हम इस बच्चे जो प्रभु ने हमको दिया है इस इनाम के रूप में, हम कस्टोडियन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ट्रेन देम इन द वेज ऑफ गॉड। जब ट्रेनिंग की बात होती है, हम 2 तरह की ट्रेनिंग की याद रखनी है। पहले है फिजिकल ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में दोनों माँ बाप दोनों अपनी योगदान देना चाहिए। ये सिर्फ एक ही पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जब बच्चों को हम फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, हम उसके हैबिट सिखाते हैं, बचपन से मैनर सिखाते हैं, पढ़ाई में मदद करते हैं, उनके टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए उसको डेवलपमेंट के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और हम जो है एक क्रिश्चियन डिसिप्लिन इस बच्चों के साथ हम लागू करते हैं। जैसे प्रोवर्ब्स 13:26 में लिखा है, हमें डिसिप्लिन करना जरूरी है, हमें बच्चों को रास्ता दिखाना जरूरी है। हम बच्चों को अपने ऊपर छोड़ने की सही नहीं है। कई बार माँ बाप हमसे कहते हैं, मैंने तो अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया है। अरे भाई, बच्चा तो 1 साल की बच्चा, 3 साल की बच्चा, चलिए इतनी छोटे बच्चों को भी इंडिपेंडेंस देकर छोड़ रहे हैं, और बाद में जब बच्चे बिगड़ जाते हैं फिर वो लोग रोने शुरू हो जाते हैं, भाई हमारे बच्चे बिगड़ गया। इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें क्रिश्चियन होम, क्रिश्चियन परिवार है, हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। फिर हमें क्या करनी है, वी मस्ट केयर फॉर देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस। ये आप पढ़ सकते हैं कोलोसियंस 3:21, एफिशियंस 6:4। तो कई बार हम फिजिकल ट्रेनिंग में ऑब्जर्व करनी है हमारे बच्चे कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस हिसाब से हम प्रेयरफुली अपने बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देना जरूरी है। इसमें जरूर एक बात बताना चाहूंगी, उनके ईटिंग हैबिट्स को हमें ट्रेन करनी है। कई बार मैंने क्रिश्चियन होम्स में देखा है, बच्चे कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, दिन भर ऐसे भूखे रहते हैं।
जब मैं पूछता हूँ, माँ कहती है वो तो खाता ही नहीं है। मैंने बोला कभी आपने कोशिश की? इस तरफ से नहीं छोड़ना है। इन्फेंट स्टेज से लेकर जब तक बच्चे अच्छी तरह से अपनी ईटिंग हैबिट्स नहीं सुधारेंगे, बच्चे कमजोर पड़ेगा और हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? फिजिकल ट्रेनिंग का बड़ा ध्यान करनी है। हम मसीह का लोग हैं, हमारे बच्चों को फिजिकली हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अच्छा डाइट देना है, उसकी ध्यान करनी है। सेकंड ट्रेनिंग हम बताना चाहूंगी, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग किस बात की है? टीचिंग गॉड्स वर्ड एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। डिटोरॉनमी 6:4 और 9 बहुत की वर्स है सब पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको समझाते हैं, हम अपने बच्चों को प्रभु का वचन सिखाना है। उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जाते वक्त, जो भी हम कर रहे होंगे दिन भर, हम प्रभु का वचन बच्चों को सिखाना है। मैं बार बार अपनी इज्जत में मदर्स और फादर्स को कहते हो, आप मेमोरी वर्सेस बच्चों को सिखाइए। मैं संडे स्कूल टीचर रहा 40 इयर्स, इसलिए मैं इसमें जोर लगाना चाहती हूँ। आपको भी, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, आप पहले मेमोरी वर्सेस सीखिए, अपने बच्चों को मेमोरी वर्सेस सिखाइए। इस तरह से प्रभु का वचन उनके जीवनों में डालिए। और प्रोवर्ब्स 6:20-21 और 2 जॉन 1:4, 3 जॉन 4 वर्स, ऑल दिस वर्सेस टेल अस कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों को हम गॉडलीनेस की तरफ ट्रेनिंग देना है। जब इस तरह से ट्रेनिंग देता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कभी उस रास्ता से नहीं हटेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थेलिन, हेलो थिरू। यस, थैंक यू। अच्छा, इसमें हम देखते हैं आवर गोल इन क्राइस्ट। ये तो लास्ट स्लाइड है बेटा, ये लास्ट स्लाइड है। इसके पहले वाला स्लाइड लेकर आइए प्लीज, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का। हेलो, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का स्लाइड ले आइए। इसके पहले वाला स्लाइड चाहिए हमें। आ गया? नहीं, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का स्लाइड। हाँ, एनीवे, और नो, अच्छा, थैंक यू, ओके। हमने स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में देखा है, हम बच्चों को प्रभु का वचन दिखानी है। नेक्स्ट स्लाइड होई है बेटा, थैंक यू। यस, यू आर राइट तिरु। द नेक्स्ट स्लाइड इज we must lead them to salvation. Number 3. Next slide, please. Yes, thank you. I think you are right. Thank you, beta. So, हमें तीसरे पॉइंट हम देख रहे हैं, हम बच्चों को उद्धार में ले आना जरूरी है। हमें उसको क्रिश्चियन लाइफ कैसा जीना है सिखाना जरूरी है। उनके पास तमाम प्रश्न होंगे इस दुनिया के लेकर, अपनी पढ़ाई कर लेकर, बाइबल को लेकर, और जो चीजें वो देख रहे हैं अपने सामने, इस सब को लेकर उनके पास बहुत प्रश्न होंगे। हम हर एक प्रश्न को जवाब देने के लिए रेडी होना चाहिए। मेरी ग्रैंड चाइल्ड 4 साल के थे, उन्होंने एक अचानक से एक प्रश्न मेरे से पूछा, नानी मेरी वाइफ कब आएगा? मैं एकदम अचंभित हो गया। मैंने बोला, इसको किसने बताया इसको वाइफ के बारे में? मैंने उनसे पूछा, तुमको कैसा पता है तुम्हें वाइफ की जरूरत पड़ेगा आगे? उन्होंने बोला, मम्मी डैडी का मैंने शादी का वीडियो देखा है, तो मतलब है मेरे को भी एक दिन शादी होगा। मैंने बोला हाँ होगा। फिर मेरे वाइफ कब आएगा? मैंने बोला चलिए हम अभी प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह से पूछेंगे। मैंने घुटने में उसको लेकर आया, फिर मैंने उसको बोला, प्रभु जी जब भी इसकी समय आएगा, उस समय इसके जीवन में जिसको आप तय किया पार्टनर के रूप में लेकर आना। वो बड़ा इनोसेंटली प्रार्थना किया, बच्चा है इसलिए जल्दी विश्वास किया। फिर प्रार्थना के बाद उठ के बड़ा खुशी से मेरे से बोला, अब मेरे को समझ में आ गया नानी, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए तय करेगा, अब मेरे को चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आज तक उन्होंने वो प्रश्न फिर से नहीं पूछा। अभी वो 13 ईयर ओल्ड है, कारण उसके उसी दिन उस क्वेश्चन के जवाब मिल गया है। कभी कभी हम सोचते हैं कुछ प्रश्न बच्चे पूछेंगे तो हमें कैसा जवाब देना चाहिए, लेकिन हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके सामने हर प्रश्न की जवाब देने के लिए हम कोशिश करेंगे।
और 14वां पॉइंट है, हम समय बच्चों को साथ देना जरूरी है। स्पेशली मैं प्रोफेशनल लेडीज को कहना चाहूंगी, मदर्स को जो प्रोफेशनल भी है। मैं भी 40 इयर्स प्रोफेशनल लाइफ में रहा, मेरे साथ बच्चे थे, ग्रैंड चिल्ड्रन थे, लेकिन हमने हमेशा ये डिसाइड किया कि क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ स्पेंड करना जरूरी है। हम उसको फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा और उनके साथ बैठ कर हर बात के ऊपर हम उनके डाउट्स क्लियर करना होगा, उसको केयर करना होगा। ये सब बातें कई बार हम घरों में जब दोनों बिजी है, सर्वेंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं, और सर्वेंट्स के ऊपर जो छोड़ते हैं, बच्चा जो है सही रीति से समाज में नहीं पेश कर पाता है, क्योंकि सर्वेंट का काम है नहीं, ये काम हमारा है। ठीक है, पार्ट टाइम सर्वेंट, फुल टाइम सर्वेंट तो है हमारी मदद करने के, लेकिन बच्चों के साथ समय बिताना आपकी ड्यूटी है, दोनों का, मम्मी पापा का दोनों का ड्यूटी है। इसलिए हम ध्यान करें, जब हम बच्चों की स्टेजेस ऑफ लाइफ हम देखते हैं, इधर तो मैंने 5 स्टेजेस लिखा, एक स्टेज मैं भूल गया इसमें, वो है जब बच्चे माँ की कोख में है, when your child is in the womb। आप फैमिली आल्टर लगाइए, प्रार्थना करिए, गाना गाइए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, क्योंकि कोख में जो बच्चा पल रहा है वो परमेश्वर का आवाज सुन सकते हैं। 6 महीने यूहन्ना एलिजाबेथ की कोख में थे, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का माँ मरियम उनके घर आया, अंदर से कूद पड़ा, with joy the child jumped in my womb, एलिजाबेथ टेस्टिफाइज। मतलब क्या है, बच्चे जो है हमारी सब कुछ, even in that stage the child knows what is happening around। इसलिए हम जो लोग अभी बच्चे की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा वासु, यू आर एक्सपेक्टिंग ए बेबी इन योर फैमिली, बेटा आप लोग मिल के बच्चे के लिए प्रार्थना करिए, ताकि प्रभु जो है उस बच्चे को जब इस दुनिया में आएगा प्रभु उसको संभालेगा। उसके बाद हमने स्टेजेस लिखा, इन्फेंट स्टेज समझ लीजिएगा till 5 years, उसके बाद चाइल्डहुड 6 to 12 years, 13 onwards till you can say the teenage, you can say the adolescent age है, टीनेज है, यूथ है, मिडिल एज में भी बच्चा आ जाता है। उसके बाद हमारे बच्चों को शादी होता है, फिर उनके बच्चा हो जाता है। अब ये देखिए इस तरफ से एक अलग अलग स्टेज मैंने पिक्चराइज किया, समय की कमी की वजह से मैं ज्यादा नहीं एलॉबरेट कर पा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये सभी स्टेजेस में हमारी बच्चों को केयर की जरूरत है। हम बहुत केयरफुली उनकी जर्नी को फॉलो करनी है। उनकी पेरेंट्स जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, बच्चों का साथ हर स्टेज में उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद करनी है और उनके प्रभु में ले आने के लिए कोशिश करनी है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारी गोल क्रिश्चियन अपब्रिंगिंग में ये होना चाहिए, हम अपनी बच्चों को उद्धार देना है। आई रिमेम्बर आई हैव 2 daughters, मैं दोनों डॉटर्स को जब वो लोग 3 to 4 years थे, उसी समय मैंने प्रभु में लेकर आया है। उस दिन से आज तक वो कभी भी कहीं भी नहीं चला गया, प्रभु के साथ बना रहा है। मतलब बहुत बचपन में बच्चों को प्रभु के बारे में, उद्धार के बारे में बता के प्रभु में लेकर आइए। इसी तरह से I got 3 grandchildren. All the 3 grandchildren accepted the Lord at the age of 3 years. Corey ten Boom, you know her? She accepted the Lord at the age of 3 and she lived 92 years and she passed away. This has been her testimony. जब बचपन में प्रभु यीशु मसीह को जाना, बुढ़ापन तक वो यीशु को नहीं छोड़ा। इसलिए मैं बार बार कहना चाहूंगी, किसी किसी क्रिश्चियन परिवारों में मैं जब जाता हूँ काउंसलिंग के लिए, मेरे को बड़ा दुख लगता है, क्योंकि बच्चे छोटा है, चलिए थोड़ा बड़ा भी है, मैं जब पूछता हूँ बच्चों को ये प्रभु को जानता है, मम्मी पापा कहते नहीं अभी तक तो हमने नहीं बताया। फिर कब बताएंगे आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में? और बच्चे बढ़ते जाते हैं, टीनेज में आ जाते हैं और कभी भी आपने प्रभु के बारे में नहीं बताया है। इसीलिए कई परिवारों में जब बच्चे टीन एज में आता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मम्मी पापा ने उसको बचपन से प्रभु में लेकर नहीं आया,
प्रभु के बारे में नहीं बताया, प्रभु के चीजों में ट्रेनिंग ही नहीं दिया। इसलिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं हर चीज मना करते रहते हैं, और नतीजा ये निकलता है पेरेंट्स हेल्पलेस है। पेरेंट्स कहते हैं मैं कितना बार इसको समझा रहा हूँ शादी के लिए, वो मानता नहीं है। कितना बार मैंने कहा है भाई नौकरी के लिए, मानता नहीं है। मेरे बात कोई नहीं मानता, मैडम आप समझाइए। मैं पेरेंट्स से कहता हूँ मेरी बहन आपने बचपन में क्यों नहीं सिखाया, आप जो है संभालना आपको मुश्किल हो रहे हैं। इसीलिए प्लीज रिमेम्बर एज क्रिश्चियन पेरेंट्स आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को टीच करिए, ट्रेन करिए, आप इक्विप करिए। आप यू स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हो, यू स्टूडेंट्स को आप टीचिंग कर रहे हो, इक्विप कर रहे हो, अपनी खुद का बच्चों को भी तो देख लो। आप अपनी खुद का बच्चों को प्रभु का वचन सिखाइए, प्रार्थना सिखाइए, विश्वास क्या होता है सिखाइए, पूरा बाइबल का हर स्टोरी बताइए, पूरा बाइबल के अंदर जो साउंड डॉक्ट्रिन है बता दीजिए, विजन दिखा दीजिए, कमीशन बता दीजिए। ये सब कुछ आपको बच्चों को बचपन में बता दीजिए। मैंने तो अपने बच्चों को बाय द टाइम दे आर 10 years मैंने ये सब कुछ अपने बच्चों के साथ किया, मैं अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कर रहा हूँ। मैं इसीलिए मैं आपको जोर जोर से कहना पड़ रहे हैं, कहीं मसीह का जीवन में, कहीं ग्रेजुएट्स लीडर्स के घरों में बच्चे कहीं कभी नहीं रहा है। और आज उनकी स्थिति आप इमेजिन कर सकते हैं, जिस बच्चों के अंदर वो विजन नहीं है, कमीशन नहीं है, वो सेवा के लिए कैसे यूज किया जाएगा। मम्मी पापा तो अच्छा सा सेवा में लगे रहा, बच्चों जो है इस सेवा से दूर रहने लगा। कारण क्या है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसलिए मेरी हमदर्दी आप सबके साथ है। आम ये जरूर अपने बच्चों के साथ बचपन से ही लेते हुए जब तक वो अपने आप परिवार में स्थिर हो जाते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं, हम एज ग्रैंड पेरेंट्स अपनी रोल तो जारी रखे। हम अपने बच्चों को हमें ये सिखाना है हाउ टू नो द विल ऑफ गॉड। बचपन से ही हम बच्चों को क्रिश्चियन मैच्योरिटी में लेकर आए। कैसे ले आ सकते हैं, यही तो फैमिली अल्टर की जरूरत है, यही पर हम एक दूसरे की प्रार्थना करने की जरूरत है। जो मैंने पहले बताया चार चीज, वचन, प्रार्थना, फेलोशिप, विटनेस, ये सब चीज हम एक मैच्योर मसीह का घर बनाएंगे। हमारे बच्चे भी इस घर में जो पालते हैं वो भी मैच्योरिटी की तरफ जाएगा। अब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है आप बहुत प्रेयरफुली, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रेम के साथ डील करिए। उसको पुश ऑफ मत करिए, उसको किसी और के पास थोकिए मत। और ये मत बोलिए कि वो बता देगा, ये बता देगा, वो आंटी बताएगा, ये अंकुल बताएगा। क्यों, आप माँ बाप है, आप उनकी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करिए prayerfully with love and understanding, and remember you must cover them with prayers. Job, he prayed for his family, Hannah prayed for her child. I am always encouraged by Hannah's prayer. 3 साल बच्चों को उन्होंने एली के पास छोड़ दिया। जो बच्चे चारों तरफ करप्शन हो रहे हैं, बच्चे बच गया, बाद में वो प्रॉफिट बन गया है। कितना बड़ा योगदान हन्ना का रहा, माँ की रूप में प्रार्थना की कवरेज अपने बच्चे को ऐसा दिया है। हर साल जाती थी लेकिन बच्चा जो है प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चला जा रहा। तो मैं कहूंगी प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चों के लिए रो रो के प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों के लिए फास्टिंग प्रेयर्स करिए, और अपने बच्चों को प्रार्थना के दौरान कवर करते जाइएगा। अब लास्टली मैं कहना चाहूंगी, प्लीज प्रिपेयर योर चिल्ड्रन for the challenges in the world and challenging times in this world. जब हम छोटे थे, मेरी मम्मी पापा प्रभु में नहीं थे, बाद में वो प्रभु में आ गया है। फिर भी जब मैं मम्मी पापा हम जब पेरेंट्स बन गया है, हमें पता चल गया है हमारे दोनों बच्चों को, because I brought up 2 girls. Bringing up girls is slightly different from bringing up boys. लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियन अपब्रिंगिंग विल नॉट चेंज। हमें याद करनी है हमारे बच्चे इस दुनिया में हैं, हम एक लास्ट जनरेशन है इस दुनिया का। इस दुनिया में कहीं पेरिल्स है, कहीं प्रॉब्लम्स है, कहीं टेम्पटेशंस है, कहीं चैलेंजेस है। हम अपने बच्चों को वचन से, प्रार्थना से तैयारी करना बहुत जरूरी है, ताकि जब ये लोग चैलेंजिंग टाइम्स फेस करेंगे, आज आप और हम जिंदा है, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के क्या होगा, हमारी प्रार्थना उसको कवर करेगा। हमारी प्रिपरेशन आज की तारीख में, हमारी प्रिपरेशन
उनको कवर करेगा। इसलिए हम प्रभु को, अपनी घर को प्रभु के हाथ में दे रहे, अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। हम छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करूंगी। मैं 15 मिनट आपके लिए छोड़ना चाहूंगी। इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, यदि आपको अब इस समय क्वेश्चन नहीं पूछना है, बाद में भी मेरे को फोन से बात कर सकते हैं। मैं छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहूंगी। आप कोई भी निराश मत हो जाइए। हो सकता है कोई ना कोई, किसी न किसी तरह से आप अपनी घर में स्ट्रगल कर रहे होंगे। जो भी है परमेश्वर जानते हैं। आज आप अपने आप को कम मत समझिए। डू नॉट गेट डिसहार्टेंड एंड डिस्करेज्ड, बिकॉज द लॉर्ड इज विथ यू। सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यस, हम कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम सब परफेक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस सेमिनार के लिए। इसके दौरान हम अपनी मसीह का परिवार के बारे में, वैल्यूज के बारे में, जो बच्चा आपने हमारा हाथ में सौंपा है प्रभु, उनके बारे में कैसे सोचना है, कैसे इस बच्चों को प्रभु की भय में बढ़ाना है, ये सब आज सीखा है। लेकिन प्रभु, आप हमारी घरों की स्थिति अब जानते हैं। हम कमजोर है प्रभु, अब बहुत चीजों में फंसा हुआ है। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी घर को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी सहायता करिए। आप हमारी घर को मजबूत बनाइए। सभी को मदद कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Celine, for sharing the screen. Now it is open for any question anybody wants to ask. Anybody want to ask question? Anybody wants to ask question? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? I have a question. This is Thiru from Agra. So we have two children. Please be loud. Yeah, this is Thiru from Agra. We have two children. And as we see, the present age is modern age. So children, it is a need of children to give mobiles and all those things. And sometimes also children wants to see the rhymes and some other kind of videos in the television also. There are some cartoon channels and all those things. So can you guide us in this issue? How can we deal with the children? Yes. मैं आपको ये बताना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पेरेंट्स, जब आप बच्चों के साथ बैठ के कोई भी चीज देख रहे हो, वहां पर खुद आप एक कंट्रोल में आइए। कोई भी एंटरटेनमेंट हम लगातार घंटों नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात, बच्चों को समझाइए कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज सही नहीं है। जब मेरी ग्रैंडसन छोटे थे, उसको खाना खिलाने के चक्कर में सर्वेंट जो है टीवी ऑन करते थे, कार्टून की सब कुछ दिखाते थे। उसके वजह से बच्चे के ऊपर कुछ प्रभाव आया है। हो सकता है कुछ चीजें सर्वेंट को नहीं पता है क्या दिखानी है। जब मैं उस घर पे गई, जब मेरे को कुछ दिन मेरी बेटी को मदद करने के लिए आना था, मैंने एकदम टीवी का कनेक्शन कटवाया। मैंने बच्चों को, मेरे पोते थे 3-4 इयर्स का, मैंने उसको बिठाल के बाइबल हाथ में देके मैंने समझाया। मैंने बोला, तुम क्रिश्चियन हो, तुम प्रभु को जानना है, अब ये सब चीज गलत है, बाइबल में कह रहे ये सब चीज हमें नहीं देखना है। इसलिए मैंने क्या किया, उसकी आंखों के ऊपर क्रॉस डाला। मैंने उसको पहले यूहन्ना 2 अध्याय 15 आयत दिखाए, उसमें लिखा है द लास्ट ऑफ द आई, द लास्ट ऑफ द फ्लैश इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। मैंने उनको, छोटा है, समझ नहीं रहे, लेकिन मैंने अपने शब्दों में उनको समझाया, इस आंखों से मैं गलत चीज नहीं देखना है बेटा, ये हमारे लिए गलत है, बाइबल में लिखा है। उन्होंने मेरी बात मानी, मैंने क्रूस डाला, मैंने बोला यीशु मसीह ये कभी नहीं इसको देखना है, इसको मदद करो। लेकिन उस प्रार्थना मेरे को बहुत मदद किया, उस बच्चे को, उस प्रार्थना उन्होंने याद किया, नानी ने दुआ किया। नेक्स्ट टाइम जब
सर्वेंट कार्टून लगा रहे थे, वो तुरंत बोला नहीं 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 नहीं, डोंट पुट, ये गलत है। नानी ने बोला यीशु मसीह को पसंद नहीं है। मतलब हम बच्चों को सिखाना है कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज सही नहीं है। इसलिए माँ बाप को बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कंट्रोल ओवर द एंटरटेनमेंट यू आर प्रोवाइडिंग देम। स्पेशली आजकल ऑनलाइन स्टडीज हो रहे हैं, जब ऑनलाइन स्टडीज हो रहे हैं बच्चों को टेम्पटेशन आ रहे हैं दूसरा चीज देखने के लिए। आपको क्या बताना है, जस्सी जैडन ये गलत है बेटा, ये प्रभु की तरफ से नहीं है। देखो बाइबल में क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय पढ़ो। ये जस्सी पढ़ सकती है एक्चुअली, उसको पढ़वा दीजिए, मेमोरी वर्स करवा दीजिए, और उसके बाद कह दीजिए, उनके साथ प्रेयर करिए, प्रभु जी मेरे को ये नहीं देखना है, मेरे को सहायता करिए। जब इस तरह से प्रेयर करेंगे, प्रेयर एक प्रोटेक्शन है बच्चों के लिए। जब ऐसे प्रेयर ने क्या होगा, बच्चा नहीं करेगा। आप देखिए बच्चे जो है बहुत जल्दी मान लेते इस बात की, बड़े लोग नहीं मानेंगे लेकिन बच्चा मान लेगा। आपका प्रेयर का भी वो ध्यान करेगा और वो प्रेयर उसके दिल में चुप जाएगा, वो कहेंगे नहीं हमें इसको नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या करोगे, तिरु एंड कल्याणी बच्चों के साथ प्रेयर करिए, कह दीजिएगा ये नहीं देखना है तो नहीं देखना है बस। अब आजकल क्या हो रहा है, बड़े बच्चों के भी ऑनलाइन के मिल रहे हैं। तो एक बार मेरी डॉटर ने फोन करके बोला मम्मी ये बहुत ज्यादा क्रिकेट देखता है, फुटबॉल देखते हैं, थोड़ा इसको काउंसलिंग करो। तो एक दिन मैंने बड़ा प्यार से उनके साथ बैठा है, मैंने बोला देखो आपको स्कोर देखना है देखो, लेकिन पढ़ाई के समय डाइवर्ट मत हो। तो वो हंसने लगा। मैंने बोला एक काम कर लेते, मैं प्रेयर करूंगी, आज से प्रभु टीवी के सामने एक फरिश्ता को खड़ा कर देगा, तुम्हारे ऑनलाइन स्टडी के पास एक फरिश्ता को खड़ा करेगा। जब आपके इस टेम्पटेशन आ रहे हैं तुम भी प्रेयर करो, मैं भी प्रेयर करता हूँ, ये टेम्पटेशन दूर हो जाएगा। जब मैंने इस तरह से प्रेयर एक्सरसाइज अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ किया, अब ये प्रॉब्लम नहीं रहा, क्योंकि वो समझदार है, 13 ईयर ओल्ड है, उसको समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम जब मैंने पूछा, नहीं नानी आई नो आई प्रेड विथ यू एंड आई नो द लॉर्ड हैज केप्ट एन एंजल हियर सो आई डोंट वांट टू सी। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रेयर में बहुत ताकत है, प्रार्थना करिए। जब मैं आगरा आऊंगी, घर में आऊंगी, मैं दोनों के साथ भी बैठ के बताऊंगी, शायद वो अम्मा का बात माने। तो इसलिए जो है हम चाहते हैं हम प्रेयर करें, बच्चों को प्यार से समझाएं। ये तो कार्टून, आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स प्लीज कार्टून बिल्कुल मत रखे। कार्टून के दौरान काफी कुछ गड़बड़ चीज हो रहा है। गाजियाबाद में एक छोटे बच्चे, क्रिश्चियन परिवार के बच्चे है, वो बच्चा क्या किया, 5 साल के बच्चा, वो कार्टून देखते देखते वो घर से बाहर निकला। मम्मी पापा बाहर थे, वो लोग घर में नहीं थे, वो बाहर आके स्टूल में खड़ा होके 14 स्टोर से नीचे देख रहे हैं, क्योंकि उस कार्टून में ऐसा कोई देख रहा था, वो नीचे गिर के मर गया है। गाजियाबाद में अभी अभी हुआ है, एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों को टीवी के सामने मत छोड़िए, छोटा हो बड़ा हो, टीवी की टाइम कंट्रोल करिए। आप एज ए फैमिली डिसाइड करिए क्या देख सकता है क्या नहीं देख सकता है। हमारे घर में वी आर मैरिड फॉर 43 इयर्स, हमने बस 2 साल टीवी को रखा, तीसरी साल टीवी को हटा दिया है। मतलब आज तक हमारे पास टीवी नहीं है, मैंने खरीदा भी नहीं है। तो इस तरह से वो साधारण हटा, वो तो हटा दिया, लेकिन अब तो मोबाइल से हाथ में, उसको नहीं हटा सकते हैं। इसलिए अब बेस्ट तरीका ये है, बच्चों को समझाइए, प्रार्थना कीजिए, और जब आप प्रार्थना करेंगे बच्चों के अंदर से डिजायर चला जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर, आई वांट टू टेल यू, एंड गॉड विल हेल्प यू। आई विल प्रे फॉर योर फैमिली। Anybody question? Our time is running. We have only 6 minutes to go. Yeah, Didi, I'm Shifra from Ghaziabad. Yes. Actually, I have 2.5-year kid boy. Yes. So I somewhat confused that whenever to be disciplined by using the seed of discipline, and when we should have a patience. To discipline him, we have to give punishments and we have to beat sometimes. Yes. But sometimes we should be patient. But Yes. when we have to do that, please suggest. Yes, शिप्रा, एक बात याद रखना, आप यंग मदर हो, आई कैन अंडरस्टैंड यंग मदर, सो मच ऑफ वर्क, डोमेस्टिक वर्क, प्रोफेशनल वर्क, कई चीज है। कभी कभी बच्चों के साथ हमारा पेशेंस कम होते जाते हैं। पहले आप एसेस करो उन्होंने गलती क्या किया,
कभी कभी गलती छोटी हो सकता है, पनिशमेंट भारी होता है। ये गलत है। एज पेरेंट्स हमें देखना है, यदि बच्चा कुछ चीज, एक बार ऐसा हुआ, मेरी छोटी बेटी जो है 2.5 साल की थी, पूरा क्रीम डिब्बा लेके पूरा जमीन में मतलब पोछा लगा दिया। समझ लो, मैं कॉलेज से जब लौट कर आया था, पूरा जमीन में है, मैं गिरते गिरते बच गया है। फिर मेरे को इतनी गुस्सा आया, कारण मैं कहाँ से आ रहा हूँ और मैं घर आते ही इतना बड़ा काम, तो मैंने उसको एक डंडी लेके खूब मारने के लिए निकला। तुरंत प्रभु ने मेरे से बोला, नहीं, प्यार से समझाओ, इतना जोर से तो मत मारो, बच्चा आपका है। कभी कभी क्या होता है, हम इम्पेशंस की वजह से हो सकते है छोटी सी चीज को हम बहुत बड़ा नजरिया लगा के सिवियर पनिशमेंट देने के लिए कूदते हैं। ये गलत है। पहले आप कोशिश करिए समझाने के लिए। बॉयज आर ऑलवेज नॉटी, दे आर ऑलवेज इंक्विजिटिव, तो डिस्कवर करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ उनकी चीजें जो है ज्यादा ही होता है। लेकिन आप प्रेयर करो, बच्चों को बिठा दो, कह देना ये तुमने किया है, ये गलत है, नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे। देखो मम्मा का हाथ में एक छोटी सी लकड़ी है, आपको पता है प्रभु ने बोला यदि बच्चा सही रीति से नहीं जाते हैं, इस तरफ से जरा सा आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रेयर करूंगी आपके लिए, ताकि आप इस तरह से कभी नहीं करोगे। आप प्यार से समझाइए, समझाते जाइएगा। जरूर है कभी कभी जब गलत बहुत ज्यादा आपको नजर में लग रहे हैं, उसको आप जरूर आपको मारना पड़ेगा। एक बार मेरी ग्रैंडसन ने चाकू निकाला, चाकू निकाल के इज ट्राइंग समथिंग, और जब सर्वेंट आया उसको ऊपर ऐसे निकाल दिया, क्योंकि लड़का है। सर्वेंट घबरा के चिल्लाया, उस समय भागा उनके पिता ने, और जब उनके बच्चे का हाथ में चाकू देखा और वो इज ट्राइंग टू पुट इट अगेंस्ट द मेड, तो नेचुरली पापा को बुरा लगा, उसको एकदम मारा है, एक ही बार मारा है। उसके बाद बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद घुटने में आ गया, वो रोते रहा। फिर पापा ने भी घुटने में आके बताया, आप इस तरह से कभी नहीं करोगी। फिर उन्होंने माना है, सर्वेंट को सॉरी बोला है। एक्चुअली बात ये होती है, उनके काम क्या किया और उसके लिए पनिशमेंट आपने क्या तय किया। कभी कभी हाथ से मारते हैं, कभी कभी लकड़ी से मारते हैं। कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा टेम्पर लूज करके बहुत जोर से बच्चों को मारते हैं, वो सही नहीं है। हम पेरेंट्स है, हमारे पास पावर है, इसका हमारे पास ताकत है, इसका मतलब नहीं है हम बहुत जोर से हमारे बच्चों को, नहीं। तो इसलिए हमें ध्यान करनी है, एज पेरेंट्स हमें प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे बच्चों को हम डिसिप्लिन करनी है। डेली तुम 2.5 ईयर और बच्चे के साथ प्रेयर करो। शिप्रा, मैं तो अपने बच्चे 1 साल थे, महीनों के बच्चों के साथ मैंने प्रेयर किया, 1 साल के बच्चे के साथ भी मैंने प्रेयर किया। हमेशा मैं बच्चों को बताया ये गलत है, ये गलत है, बताते थे ये सब चीज गलत है, नहीं करना। यदि आप इस तरह से ज्यादा गलती करेगा तो ये दिखा, इधर मैंने एक लकड़ी रखा है, स्टिक रखा है, ये इसी के लिए है। फिर मैंने बाइबल के वचन दिखाया, बाइबल वचन में लिखा है, इसीलिए तुम सावधान रहो, ये काम मत किया करो। बार बार समझाइए बच्चों को, बच्चों को लेके प्रेयर करो शिप्रा, ताकि बच्चे सुने। बच्चे को समझाने के लिए प्रार्थना भी करो। एक बार मैंने ऐसी बच्चे बड़ा ये कर रहे थे, डिसोबीडियंस दिखा रहे थे, मैंने तुरंत घुटने में आया, जोर से मैंने प्रेयर किया, प्रभु जी देखो मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरे बच्चे दौड़ के आते, मेरे मुंह बंद कर रहा था। मैंने बोला क्यों मुंह बंद कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं ग्रानी डोंट टेल टू जीसस प्लीज, डोंट टेल, आई विल नॉट डू इट। तो मेरी ग्रैंड डॉटर ने मेरे मुंह बंद करके बोला, नहीं ग्रैंड माँ प्लीज डोंट टेल जीसस प्लीज, आई विल नॉट रिपीट इट। मतलब उसको पता है मैं घुटने में आके उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। वो असर बहुत साल तक हुआ, अब वो ऐसे नहीं करती। उसको मालूम है जब भी गलती करते, जब मैं नहीं मार when I am not able to beat her, I just go on my knees and I just pray loudly, Lord help. We did the same thing with our teenage girls. जब मेरी दो लड़कियां थे, टीनेज थे, जब वो लोग कुछ बात नहीं मान रहा था, तुरंत my husband has the habit of kneeling down every time and praying. The girls are arguing. I am trying to make them understand, but immediately they saw the father on his knees praying. The moment they saw, immediately they both cried. They went on their knees and they said sorry to us.
मतलब प्रेयर हम ओपनली करना है, पीछे करना है, सामने करनी है। तो शिप्रा, प्रभु आपको सहायता करेगा। 2.5 साल की बच्चा है, प्रार्थना के साथ उसको आप संभाल सकते हो, पेशेंस के साथ प्रभु आपको मदद करेगा। ये मेरी दुआ है बेटा आपके लिए। Thank you, दीदी, Didi. Thank you so much. थैंक यू दीदी। यस हेलो दीदी। दीदी, यस यस how to start a family, this family altar, didi? Anyhow we यस started, but is बंद हो गया दीदी। so how to start, कैसे स्टार्ट करेंगे? अगेन आप टाइम निर्धार करिए, समय निर्धार करिए, अनाउंस करिए। हमारे घर पे बिना फैमिली प्रेयर ब्रेकफास्ट नहीं होता है, बिना फैमिली प्रेयर डिनर नहीं होता है। हमारे डिसिप्लिन बना हुआ हमारे घर पे, तो इसलिए बच्चे समय पर आ जाएंगे। 7:30 बोला, 7 o'clock बोला, जो भी है आप आज ही से स्टार्ट करिए। कौन रोक रहे हैं? आप, मतलब आप ही लोग हैं ना, 3 लोग हैं, आप निर्णय लीजिए, अब स्टार्ट करिए, आज ही स्टार्ट करिए। वैसे ही फैमिली आल्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही करिए। आप जैसे ही प्रोग्राम खत्म आप फैमिली प्रेयर करिए। हमारे फैमिली प्रेयर दूसरे कमरे में हो रहा है, क्योंकि हम दोनों जूम में बैठे हैं, तो मेरी बेटी अपनी अपने परिवार के साथ फैमिली प्रेयर जारी है, क्योंकि समय के सामने हमें सब कुछ करना सीखना है। हम टाइम के अनुसार बच्चों को भी सिखाना है, हम भी सीख के उसी सब से चलना है ना कोरिना? यू स्टार्ट योर फैमिली प्रेयर टुडे ओनली, ओके? गॉड विल हेल्प यू। थैंक यू दीदी। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज आप मेरे को फोन में भी बता सकते हैं, कॉल करके। हमारे समय हो चुका है, तो हम क्लोजिंग प्रेयर में जा सकते हैं। डॉक्टर तिरु। So thank you didi for your teaching and advice through the word of God. And now I would like to request Mr. Sumit Singh in closing prayer. Sumit Singh भैया, आइए हम लोग यस प्रार्थना में जाएंगे, क्लोजिंग प्रेयर में। धन्यवाद के साथ प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं आज के इस विशेष दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं स्पेशली प्रभु, आपने हम सबों को, जितने लोग जुड़े हैं आज के वचन से, प्रभु जी आपने ब्लेस किया है और हम लोग बहुत सारी बातों को सीख पाए हैं। विशेष धन्यवाद देते हैं गीता आंटी के लिए, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी बातों को शेयर किया है और हम सब उनके एक्सपीरियंस से भी बहुत सी बातों को सीखे हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं कि आने वाले समय में प्रभु जी हम सब पर अनुग्रह करें कि हम अपने पारिवारिक जीवन में एक्सेल करें, आगे बढ़ें, और प्रभु जिनके पास बच्चे हैं वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और उन प्रभु यीशु मसीह में उनको बढ़ाएं। प्रभु आप अनुग्रह करें और जो सीखी हुई बातें हैं उन बातों के द्वारा प्रभु जी हम अपने अपने परिवारों में उन बातों को लागू करने वाले हो सकें। प्रभु आप दया करें और आप अनुग्रह करें, क्योंकि प्रभु हम सीखते हैं और कई बार प्रभु जी हम उन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन दुआ करते हैं कि प्रभु आप उन बातों को हमें याद रखने में मदद करें, और जब हम अपने परिवारों में रहते हैं, अपने परिवार में उन सब बातों को यदि नहीं हो रही है तो उनको करने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद देते हैं पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए, धन्यवाद देते हैं आगरा ईजीएफ के लिए, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया है। सब लोगों के जीवनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं किसी प्रकार की टेक्निकल दिक्कतें नहीं आई, तो इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं, और हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। पूरे आगरा ईजीएफ की टीम को, प्रभु एक एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं, और कल के दिन में भी जब हम लोग फिर से मिलते हैं कल, और प्रभु कल जो भी सेशन है सब प्रभु आपके हाथों में देते हैं, और सबको फिर से कल भी ज्वाइन होने के लिए आप मदद और सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 थैंक यू वेरी मच। और कल जो है हमारा टॉपिक होगा मैनेजमेंट ऑफ टाइम, टैलेंट एंड फाइनेंसेस इन द फैमिली। रेवरेंड डॉक्टर सुंदर सिंह लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को पूरा समय दिया है। हमने इस तरफ से डिसाइड किया है, आज हम लेंगे और कल जो है रेवरेंड डॉक्टर सिंह लेंगे। और आपको अभी तो मीटिंग तो खत्म है, इफ एनीबॉडी हैज गॉट क्वेश्चंस प्लीज आप मेरी नंबर ले लीजिए, मेरे को फोन करिए, और मैं जरूर आपको आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगी, आपके परिवार के लिए आपको सहायता करने के लिए हम रेडी है। थैंक यू कोरिना फॉर लीडिंग द मीटिंग।
Thank you, Over to Didi. Thiru. Yeah, thank you very much आंटी for बहुत अच्छा गाइडेंस हम सब यंग फैमिलीज को दिया है। सो परमेश्वर हमको सहायता करे कि हम हमारा बच्चों को परमेश्वर का भय में आगे बढ़ाए। सो थैंक यू कोरिना दीदी फॉर लीडिंग द टुडे सेशन। सो Most welcome. also we thank Celine sisters. She shared the PPT. So thank you very much for all of you for joining. एंड कल भी यही हम लोग डेली 7:10 पे हम लोग लिंक खोल रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा अगर 7:30 पे हम ज्वाइन करेंगे, सो देयर विल बी ए मच ट्रैफिक इन द सिग्नल्स, सो दैट्स व्हाई यू ट्राई टू ज्वाइन अर्ली। सो हम 7:30 से पहले ही हम इंट्रोडक्शन और सिंगिंग खत्म कर रहे हैं ताकि स्पीकर कैन गेट द क्वालिटी टाइम। सो टुमारो वी विल मीट अगेन हियर। सो थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you, So Via. we will open the Zoom for 5 to 10 minutes for informal fellowship. So you can open your video and you can have an informal fellowship. And we will close the Zoom at 8:45. Thank you. Thank you, Thiru Bhaiya. Thank you, Didi. Thank you and good night to all. Okay. Good night. Good night. Bye-bye. Thank you, Thiru. Jesse, when Amma will come, she will take Sunday school for you, okay? Jesse, ठीक है? Hi, Celine. Hello. Hello, Celine. Hi, Celine. Thank you. Hello. Auntie. Hi. Auntie. How are my Sunday school kids? They're okay? Yeah, they are okay, auntie. आपका सेशन बहुत अच्छा था। Thank you very much. Yeah. Shalom, Hello. Auntie. Hi. Shalom, Daddy. Shalom. तो मेमोरी वर्ड्स सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? आर यू लर्निंग मेमोरी वर्ड्स? मेमोरी वर्ड्स नहीं सीखता, हम पढ़ाई करता हूँ और नहीं बाइबल पढ़ता नो हूँ। नो 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 मेमोरी वर्ड्स फर्स्ट, पढ़ाई सेकंड, बाइबल फर्स्ट, पढ़ाई सेकंड। ओके, गुड बॉय। बाइबल पढ़ाता हूँ। नहीं, सीखना है यार, सीखना है, वचन सीखना है, ठीक है? बाइबल भी पढ़ता हूँ। पढ़ना है, सीखना भी है, ठीक है? अब आपको होमवर्क है, एफिशिएंस 6:1 सीखो, 6:1 and 2। चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड। ओके, दैट्स ऑल, ठीक है? जेसिका, मेमोरी वर्स जब मैं आगरा आऊंगी पूछूंगी मेमोरी वर्स, ठीक है? सुनीत, थैंक यू वेरी मच। You are the staff worker, Sunit? Is Sunit staff worker? No. Yes, Sumit auntie. Yes, is auntie. staff worker. Sumit Singh. Sunit Yes, auntie. Good evening. Okay, you are in Dehradun, Sunit. आंटी थैंक यू आंटी अच्छे सेशन के लिए। No, हाँ, मैं Sumit is देहरादून not से staff worker. He is graduate in Dehradun. कितना बच्चे हैं? आंटी 2 साल हुए हैं शादी को, प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे के लिए भी। Very good. Praise the Lord. प्रभु देंगे बेटा, do not worry. इंतजार करना, प्रभु Thank अपनी you, गिफ्ट thank you. जरूर देंगे, ठीक है? लेकिन अच्छा है आप जी बिल्कुल ज्वाइन किया, बिल्कुल, काफी कुछ सीख पाया, प्रभु के धन्यवाद है। आप क्या करते हो वहां पर देहरादून में? जी थैंक यू आंटी। देहरादून में क्या करते हो? आंटी यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में काम करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में काम करता हूँ, लेबोरेटरी। Oh, very good. जी What about your wife? She is also working? Yeah, she is a teacher Oh, good. in a Very school, girls school. Okay, thank you. Thank you आंटी, Nice thank you very meeting much। you. Nice. बहुत God अच्छा bless लगा, you. बहुत अच्छा सीखा आपकी सेशन से। Yeah, we were praying for all of you. We spent time in the evening also, and we are praying that God will help us all. Anybody else we know in the group? Anybody new? They have left the group.
Hello. Chandrasekhar and family. हाँ दीदी Yes, कहाँ से आप? दीदी मत बोलो, आंटी। आंटी मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, आंटी बोलो। हाँ, इलाहाबाद चंद्रशेखर, से आप कहाँ से हो? इलाहाबाद से दीदी इलाहाबाद आंटी से। हाँ, क्या करते हो इलाहाबाद में? about to complete my PhD आंटी Okay. recently I submitted my PhD thesis इसका मतलब शादी नहीं हुआ अभी तक? नहीं 2 बच्चे हैं दीदी वेरी गुड। कितना बड़े हैं बच्चे? no, they are in Andhra Pradesh didi aunty How big they are? 6 years and 8 years aunty. So your wife takes care of them in Andhra? No, for short time they went to Andhra aunty. Okay. 15 days they went. You must share what you have learned with your wife. Yes aunty, I have taken also. I have written also in my notes. Good, very good. That's good. Yeah. Thank you. Please pray for the family. Sure. We prayed, but we don't know the name. So I request Thiru to send me the names list so that we can pray more meaningfully for every family. Thank you very much. Auntie, thank you for the session. God bless you. Who is speaking to me now? Suresh auntie. Suresh auntie. ఎక్కడున్నా సురేష్? నాకు కనపట్లేదు. ఆంటీ ఒక్క నిమిషం. నీ ముఖం చూపి. షో మీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ వైఫ్ Ritu. No, that is Ritu ma'am is she is from 1 minute. Where is your picture? I can't see you, Suresh. You want to speak? Suresh son wants to speak first. Yeah, I know, I can hear. So I can't see you, Suresh. Yes, auntie. So, yes, auntie. Tell me. Mathura. Oh, I know. So, yeah, auntie, you are asking something. Yeah, your Ritu wife ma'am is struggling. from same school where I am working. So Okay. she was so interested. So she also heard the message today? Yes, auntie. Good. Yes, auntie. So your child must be how many months old? he is 3 months old, auntie. Yeah, you must have prayed with him. Yes, Sing with yes, him. yes, auntie. Pray Yes. with him. Daily we have a family altar. So Yes, praise God. Wonderful. yes, auntie. So we read every day one song, and then we'll have prayer, auntie. Yeah. Anyway, next week we are going to hear about prayer altar, family altar, and open home. Yes, I'm sure God will bless all of you. Okay. Tiruvana, thank you for the good skit and pics. That is only. Yes, Anna. I think most of them, they don't know that you are in that picture. Yeah. You ask the Lord. You'll ask the Lord and get out of it. Don't be in that picture, yeah, Suresh. No. Come under the almighty power of God, okay? Okay. So God will take care of us, okay? You missed the relationship session, Suresh? No, auntie, I attended the relationships. Yes, auntie. Okay, God bless you, Suresh. Okay, auntie, thank you. Take care. So, Thiru, can I say bye to you now? Your time is over. Only 1 minute. Yeah. 8:40. Yes. 8:45. We will close, auntie. Sumit bhai, you can end the meeting. We can Okay, leave the auntie. meeting? Okay, God Okay, bless you all. You will be in our praise. Thiru, send me the list.